जय भीम नमो बुधाय दोस्तों। आज बहुत एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ जो शायद आपको कहीं बताया गया होगा ना पढ़ाया गया होगा। तो इस शिलालेख है पालम बावली शिलालेख। एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विश्लेषण राजेंद्र लाल मित्र 1874 के शोध पर आधारित है और वो शोध किए हैं। तो इसका पुरातत्व विभाग द्वारा सारा अथु है। हम तो इसका स्लाइड बना दिए, फिर आपको दिखाएंगे ओरिजिनल PDF 20 का। तो दोस्तों इस शिलालेख से ये पोल खुलता है कि तथाकथित जो आज के जो ब्राह्मण बोलते हैं विष्णु का अवतार, और जो विष्णु इंद्र जिसका भी माने उपाधि लोग बता रहे हैं कि देवता हैं, सब कुछ कहीं कुछ नहीं, इनका मुस्लिम शासक ही विष्णु था। और यह साबित इस शिलालेख करता है। शिव का भी इसमें शिव भी उसको बनाया गया है, सूर्य से भी बड़ा बनाया गया है। मतलब सभी देवताओं से बढ़ गयासुद्दीन बलवंत की इसमें बखान की गई है। तो मैं मौखिक न कहकर सीधे टॉपिक पर चलता हूँ। तो चलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ और देखिए कैसे कैसे इसका पूरी कहानी मैं पोल खोल दूँगा यार। यह प्रस्तुति दिल्ली के पालम गांव में मिले महत्वपूर्ण संस्कृत शिलालेख का विश्लेषण करती है। उद्देश्य पालम में एक बावली सीढ़ीदार कुआं के निर्माण का विवरण। काल यह शिलालेख 13वीं शताब्दी के भारत की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डालता है। महत्व इसमें दिल्ली के सुल्तानों के नामों का संस्कृतिकरण किया गया है। और देख लीजिए जो दिल्ली उस समय मनारा दिल्ली उस समय वही था, कश्मीर तक इस लोग का राज था। तो ये दिल्ली के जो शासक हैं मुस्लिम शासक, इनको संस्कृतिकरण कैसे किया गया है तो आप इस वीडियो में देखेंगे और इस स्लाइड में आपको दिखा रहे हैं। खोज और ऐतिहासिक संदर्भ शिलालेख है। यहाँ शिलालेख तो फिगर नहीं दिया है लेकिन हम दिखा देंगे इसका ओरिजिनल क्या है। तो शिलालेख का इतिहास उतार चढ़ाव भरा रहा है। सैयद अहमद के आसार उस सनादिद में इसका पहला उल्लेख मिलता है। जनरल कनिंघम ने मूल पत्थर की तलाश की लेकिन वह विद्रोह 1857 के दौरान गायब हो गया, ये माना गया। मतलब इस शिलालेख को ये लोग हटा दिए ताकि हमारा पोल न खुल जाए। तो देखिए अंत में क्या होता है। अंततः श्री JG डेल मेरिक ने रोहतक में इसकी एक छाप खोजी। रोहतक में रखा गया था, छाप था, जिससे यह अध्ययन संभव हुआ। मतलब ओरिजिनल इसका शिलालेख गायब कर दिए लोग ताकि हमारा पोल न खुले। अच्छा, बावली के निर्माता ठाकुर उद्दूर वे एक स्थानीय जमींदार या ठाकुर थे जिन्होंने जन कल्याण के लिए बावली का निर्माण कराया था। उच्च वंशावली लेख के अनुसार उनका परिवार एक प्रतिष्ठित वंशावली से था जिसका उल्लेख तत्कालीन ग्रंथों में मिलता है। ग्रंथ में मिलता है, इतिहास में नहीं। मूल स्थान उनके पूर्वज उच्छापुर सिंधु और सतलज के संगम के पास से दिल्ली आए थे। जो बावली के निर्माता थे ठाकुर उद्दूर। हरियाणा का राजनीतिक परिवर्तन तोमर राजवंश प्रारंभ से में हरियाणा भूमि पर शासन किया था तोमर राजवंश। फिर चौहान राजवंश तोमरों के बाद सत्ता संभाली। फिर शक मुस्लिम राजा। दोस्तों यहीं पर एक बात बड़ा बुरी तरह फंस जाता है। ये लोग शक जो कहते हैं कि जो शक कुषाण थे उनको शक न इसी मुस्लिम राजा को ये लोग शक बोलते हैं। तो लेख के समय 1276 ईस्वी दिल्ली पर शासन शक मुस्लिम राजा का। दिल्ली के सुल्तानों का क्रम शहाबुद्दीन गोरी शिलालेख
में प्रयुक्त नाम यह है शहाबुद्दीन, और ऐतिहासिक नाम शहाबुद्दीन है। सटवुद्दीन, ये जो शिलालेख में लिखा हुआ है यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक है। शमसुद्दीन एक शिलालेख में है, और शमसुद्दीन अलमस इतिहास में है। नसरुद्दीन यह जो शिलालेख में है, और नसीरुद्दीन महमूद इतिहास में लिखा हुआ है। गयासुद्दीन, और यहाँ गयासुद्दीन बलवन इतिहास में लिखा गया है। नामों का भाषाई संस्कृतिकरण शिलालेख की सबसे अनूठी विशेषता विदेशी नामों को संस्कृत के छंदों के अनुकूल ढालना। अब बताइए, विदेशी जो शासक थे इस्लाम में, मुस्लिम शासक, उनको संस्कृत के छंदों में ढालना, अक्षरों का छोटा या बड़ा किया गया ताकि वे संस्कृत व्याकरण में फिट बैठ सके। इसमें जो अक्षरों को छोटा बड़ा किया गया है ताकि संस्कृत में हम बैठ सके, संस्कृत में लिखा सके। तो सल्तनतकालीन उपाधियों को भी संस्कृत में बदला गया। उदाहरण के लिए कुतुबुद्दीन को भूपाल और बलवन को हमीर या सम्राट कहा गया। देख लीजिए। अब गयासुद्दीन बलवन का शासन, लेख में बलवन की अत्यधिक प्रशंसा की गई है। उन्हें हमीर और पृथ्वीपति कहा गया है, समझिए, और गौरवशाली उपाधियों से नवाजा गया है। उन्हें विष्णु के समान रक्षक बताया गया है। किसको? गयासुद्दीन बलवंत को। और यही विष्णु अवतार है। इसके पहले कहीं लोग का शिलालेख नहीं मिला है, यही पहला शिलालेख विष्णु का मिला है इनका, कि गयासुद्दीन बलवंत ही विष्णु था, जो मुस्लिम शासक के लिए एक दुर्लभ अलंकार है। मतलब मुस्लिम शासक के लिए विष्णु कहना एक दुर्लभ है अलंकार, इसको समझिए। जब उनकी सेना चलती थी तो धूल के कारण सूर्य भी ढक जाता था। इतनी बड़ाई एक मुस्लिम शासक का। कौन कर रहा है? संस्कृत लेखक हमारे जो है आज के जो बैठे हुए हैं सब मंदिर पर बैठ कर ब्राह्मण समाज, वो देखिए कैसे हिंदू मुसलमान इस समय कर रहे हैं। और आज हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, और उस समय देखिए गयासुद्दीन बलवंत का तलवार चाटते हैं और उनको विष्णु के समान रक्षक बताते हैं। और उनके सेना जहाँ चलती है वहाँ धूल के कारण सूर्य भी ढक जाता है, जहाँ दिन रात का अंतर ही मिट जाता है। बताइए, इतनी बड़ी प्रशंसा एक मुस्लिम शासक के लिए। तो ठीक है, आप प्रशंसा किए तो आज उनसे क्यों टेंशन रखते हैं? उनके गौड़ से गजनी, अच्छा, योगिनीपुर मध्यकालीन दिल्ली। शिलालेख में दिल्ली को योगिनीपुर के नाम से पुकारा गया है। अब उस समय दिल्ली को योगिनीपुर पुकारा गया है। इसे रत्नों का भंडार और आकाश के समान आनंददायक बताया गया है। यह शत्रुओं के हृदय में तीर की तरह चुभने वाली वैभवशाली नगरी थी, जहाँ विद्वान, वीर और कलाओं का संगम था। उद्धर का वंश परिचय। पिता हरिपाल, उनके पिता हरिपाल थे और दादा जसोदा राज। उनके परदादा दलहर और उनके पिता कीपू थे। माता चंडी पृथु के पुत्री, और ननिहाल पक्ष की वंशावली भी विस्तार से दी गई है। वंशावली ग्रंथ, लेख कहता है कि वंशावली नामक ग्रंथ में इनका पूरा विवरण पहले से मौजूद है। पूर्वजों की भूमि उच्छपुर। उदर के पिता उच्छपुरी से आए थे। यह स्थान बिसता, झेलम, बिपाशा, ब्यास और सतलज नदियों के संगम के पास स्थित है। लेख के अनुसार यहाँ का पानी शहद के समान मीठा था और यह नगर स्वर्ग की अमरावती को भी मात देता था।
उदर का परिवार और संतान। उदर की 3 पत्नियां थीं जिन्हें इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति के समान माना गया। ज्येष्ठ पत्नी जाजला, पुत्र हरिराज जो 64 कलाओं में निपुण थे। अन्य पुत्र स्थिर राज और जयद्र, पुत्री बिरदा। अन्य पत्नियों राजश्री और रत्ना देवी, पुत्र गुणराज, भूपति हरदेव नाथ और उत्तम राजपुत्रियां धनवती और सदली। परोपकार का संदेश। थके हुए यात्रियों को थकान मिटाने के लिए बुद्धिमान उदर ने इस कुएं बावली का उत्खनन कराया जो प्यास और मूर्छा को दूर करने वाला है। शिलालेख श्लोक 26-27। पालम और कुसुमपुर। बावली इस गांव के पूर्व दिशा में स्थित है। कुसुमपुर बावली इस स्थान से के पश्चिम में स्थित है। गुण। इस बावली मोह और प्यास को हरने वाली विद्या के समान पवित्र थी। शिलालेख की साहित्यिक शैली। अलंकार। इसमें उपमा और रूपक अलंकारों का प्रचुर प्रयोग है। बावली की तुलना एक सुंदर स्त्री से की गई है जिसके हार लहरों के समान है। ध्वनि साम्य। विभिन्न जातियों गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक के वर्णन में उनके नामों के साथ तुकबंदी करने वाले विशेषणों का प्रयोग किया गया है। अतिशयोक्ति। शासकों की वीरता दर्शाने के लिए कहा गया है कि उनके भय से आंध्र गुफाओं में छिप गए हैं और केरल वासियों ने सुख त्याग दिया है। अब देखिए यहाँ पर अतिशयोक्ति क्या है कि ये मुस्लिम शासकों का कितना बड़वर्गी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके माने भय से, मुस्लिम शासकों गयासुद्दीन बलवंत के भय से आंध्र गुफाओं में जाके छिप गए हैं और केरल वासियों ने सुख तक त्याग दिया है। अब देखिए आध्यात्मिक पक्ष गणेश उत्सव। लेख की शुरुआत हिंदू परंपरा के अनुसार होती है। कहाँ? पालम बावली इंस्क्रिप्शन में, और गयासुद्दीन बलवंत के विषय में लिखा जा रहा है। भगवान शिव को सृष्टि का सृजन, संरक्षक और विनाश करने वाला बताया गया। उधर शिव के चरणों का आनयन भक्त चंद्र मुकुटधारी महादेव का भक्त वर्णित किया गया। 1333-1276 में। पंडित योगेश्वर। इस सुंदर और विद्वतापूर्ण प्रशस्ति की रचना पंडित योगेश्वर द्वारा की गई थी। वे अपनी अखंड प्रसिद्धि के लिए जाने जाते थे। उन्होंने उदर के कल्याण और इस पूर्ण कार्य को अमर बनाने के लिए इन श्लोकों को लिपिबद्ध किया। तो निष्कर्ष। पालम बावली शिलालेख 13वीं शताब्दी के भारत की मिली जुली संस्कृति का एक बेजोड़ प्रमाण है। यह न केवल वस्तु कला बल्कि भाषा और राजनीति के अद्भुत समन्वय को दर्शाता है। देखने के लिए धन्यवाद। मूल निवासी दर्पण। तो दोस्तों अभी मैं आपको इंस्क्रिप्शन दिखाने वाला हूँ जो वहाँ से मिला है मेन शिलालेख, तो आप देखिए। तो दोस्तों देखिए ये जो वहाँ से खुदाई इंस्क्रिप्शन जो मिला है, ये नोट ऑन द पालम बावली इंस्क्रिप्शन बाई राजेंद्र मित्र लाल मित्र। तो इसमें देखिए इंग्लिश में सब लिखे हैं, जितना हम बताए उसमें वो लिखे हैं, लेकिन कुछ पॉइंट का मैं अनुवाद इस तरह किया हूँ। स्लाइड बनाए थे कि स्लाइड में पूरा स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन देखिए इसमें जो है सब गयासुद्दीन को क्या क्या कहा गया। देखिए ओम गणपति, ओम शिवा, सारा चीज़ जो कहा गया है इसको मैं देखिए 1 से लेकर 15 तक इसका अनुवाद हिंदी में एकदम डायरेक्ट इसी शब्दों में किए हैं। तो मैं उसको दिखा देना चाह रहा हूँ। देखिए 15 तक जो लिखा गया है और बाकी और भी लिखा गया था, 15 तक अनुवाद किए हैं, ज़्यादा नहीं।
और बाकी देखिए, और संस्कृत में देखिए, संस्कृत में लिखा गया है, ये वहाँ पर मिला हुआ है इसी तरह, इस संस्कृत में इंस्क्रिप्शन है। और इसका जो है इंग्लिश में किया है अनुवाद, और हिंदी में हम करके इसका दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। तो देखिए, अभी निकाल रहा हूँ उसको। तो दोस्तों देखिए, उसी इंस्क्रिप्शन का ठीक हिंदी अनुवाद कर दिया हो तो समझने में सुविधा रहे। देखिए, अनुवाद है, श्री गणपति को नमस्कार। ग्यासुद्दीन को बोला जा रहा है। ओम शिवाय को नमस्कार, ओम शिव को नमस्कार। पहला में क्या लिख रहे हैं कि जो इस संसार की रचना करते हैं, रक्षा करते हैं और विनाश करते हैं, जो मनुष्यों के मन को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं और माया में भी डुबो देते हैं, वे हर शिव जो अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं, आप सभी के लिए इस संसार के दुखों को दूर करने वाले हैं। ग्यासुद्दीन बलवंत को बोल रहे हैं लोग, जिनके सिर से निकलने वाली स्वर्गीय धारा गंगा साम्राज्य को पवित्रता और समृद्धि से भर देती है और अपनी लगातार उठती गिरती लहरों से उनके पास चंवर की तरह सेवा करती है, जिनके ऊपर सफ़ेद किरणों वाले चंद्रमा की किरणें एक सुखद छाते की तरह घेरा बनाती है। वे असीम महिमा वाले शंकर आपके कल्याण के लिए हो। तीसरा, हरिनायक की भूमि का उपभोग पहले तोमरों ने किया और फिर चौहानों ने, अब यहाँ शक राजाओं का शासन है। तीसरा लाइन में लिख रहे हैं, पहले शहाबुद्दीन आए, फिर राजा खुदाबुद्दीन, फिर सबसे पहले शहाबुद्दीन आए और फिर खुदाबुद्दीन, फिर शमसुद्दीन और उसके बाद फिरोज शाही राजा बने। उसी इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है दोस्तों, और संस्कृत में लिखा हुआ है। उनके बाद जलालुद्दीन और फिर मुइजुद्दीन, जो शुभ थे। अब बताइए कितने बढ़िया थे, नेक थे। राजा अलाउद्दीन और पृथ्वी के स्वामी नसीरुद्दीन हुए। माने राजा अलाउद्दीन और पृथ्वी के स्वामी नसीरुद्दीन हुए। बताइए क्या बात है, कितनी प्रशंसा है कि पृथ्वी के स्वामी हैं। उनके लिए ही गौड़ से गजन तक, द्रविड़ देश से लेकर सेतुबंध तक, यानी स्वराज के विशाल राज्य के सभी खुशहाल प्रांतों में धरती ने बसंत ऋतु जैसी फूलों की सुंदरता बिखेरी। यह सुंदरता अनगिनत कीमती रत्नों और मूंगों की तरह किरणों से पैदा हुई थी। मूल पाठ के में नाम का अक्षर सेरेब्रल सिलिबेट मूर्धन्य ऊष्म वर्ण है, जिसका उच्चारण कई सदियों से उत्तर पश्चिमी प्रांतों में ख की तरह किया जाता रहा और असावधान लिपिकों के अक्सर इसके लिए ख अक्षर का ही इस्तेमाल किया गया है। तो जो अनुवाद किए हैं इंग्लिश में, उसी का अनुवाद हिंदी में है। यह सौराष्ट्र या सूरत जैसा ही एक शब्द है। राष्ट्र और राज दोनों का अर्थ एक ही है, एक राज्य या सल्तनत। अब उसको इस सल्तनत में बदल दिए वो लोग। वह जिसकी सेनाएं रोज धरती पर पूरब में गंगा और पश्चिम में सिंधु के समुद्र से मिलने की जगह तक जाती है। अब बताइए, इनकी सेना पूरा एकदम गंगा से लेकर सिंधु तक एकदम मिलने के लिए जाती है। वह जिसके राज में रंग बिरंगे कपड़े पहने गर्भ से निकली नृत्य कलाएं बेखौफ घूमती हैं। वाह! अब ग्यासुद्दीन बलवंत के समय जो नृत्य गानाए गाती है, नृत्य कलाएं हैं, खूब माने जो बेश्याएँ थी सब घूमती थी। और
अपने हाथों की चंचल हरकतों से पैदा हुई, चिड़ियों की खनक से हवा को गुंजाए देती थी। देखिए, एक मुस्लिम शासक के लिए कितनी बड़ी प्रशंसा, और इन्हीं को ये लोग विष्णु कहते हैं। तो दोस्तों, ये भ्रम में मत रहिए कि कभी कोई विष्णु आया था, 10 गो अवतार लिया था, कहीं कुछ नहीं। यही मुस्लिम को ही विष्णु का अवतार, इन्हीं लोगों का 10 गो 12 गो जितना 24 गो अवतार बताते हैं, इन्हीं लोग का है। वह जिसकी सेना के आगे चल रहे घुड़सवारों के घोड़ों की टापों से उड़ी धूल के सामने खड़े दुश्मनों को हरा दिया। देखिए, वह जिसकी सेना के आगे चल रहे घुड़सवारों के घोड़ों की टापों से उड़ी धूल ने सामने खड़े दुश्मनों को हरा दिया, मैंने धूल हरा दलस खाली। वही 7 समुद्रों से घिरी धरती का स्वामी श्री हमीद ग्यासुद्दीन राजा और सम्राट राज करता है। वाह वाह वाह, सलाम अलैकुम बोल दो, वालेकुम सलाम बोल दो, बोलते रहो, आज हिंदू मुसलमान करते रहो। जब उसके घोड़े किसी रास्ते से गुजरते तो उनके खुरों से जमीन पर पड़ने वाली चोट से उड़ी धूल का गुबार चारों दिशाओं और आसमान को ढक लेता था, और सूर्य की शाश्वत किरणों की चमक ऐसी हो जाती थी कि राजा यह तय नहीं कर पाता कि दिन है कि रात है। बताइए, इतनी प्रशंसा एक मुस्लिम शासक के। 11, जब वे सैन्य अभियान पर निकले तो गौड़ों ने अपना गौरव त्याग दिया। अब गौड़ कौन है? आप जानते हैं, जो आज के गोंड समाज गोंडवाना है, गोंडवाना लोग को बोल रहे हैं कि अपना गौरव त्याग दिया, अपना मान सम्मान सब त्याग दिया, उनके शरण में आ गए। आंध्रों ने डर के मारे गुफाओं में शरण ले ली। अब देखिए, यहाँ के जो राजा हैं, मूल निवासी राजा को कितने नीचे गिरा रहे हैं लोग अपने संस्कृत इंस्क्रिप्शन में, कि आंध्रों ने डर के मारे गुफाओं में शरण ले ली, और केरल वासियों ने अपने भोग विलास छोड़ दिए, और कर्नाटक वासियों ने तंग घाटियों में छिपकर शरण ले ली। महाराष्ट्रियों ने अपने स्थान छोड़ दिए, और गुर्जरों ने अपना पराक्रम त्याग दिया, और लटवासी किरात यानी बनवासी बनकर रह गए। अब देखिए, यहाँ के जो जितने राजा थे उनकी कितनी मान सम्मान को गिराते हुए लिखा गया है शिलालेख। तो दोस्तों, ये समझिए कि ये कहीं कुछ नहीं है, ये सब जितना भी देवता का अवतार है, मुस्लिमों को देवता बताते हैं। अब जब पृथ्वी पर भार इस सम्राट ने संभाल लिया, अब बताइए, जब अभी ग्यासुद्दीन को बोल रहे हैं, देखिए यहाँ ग्यासुद्दीन नाम आया है, बढ़िया बजाते आया है। देखिए, ग्यासुद्दीन सम्राट राज करता है, तो बोल रहे हैं कि अब जब पृथ्वी का भार इस सम्राट ने संभाल लिया, तो शेष नाग ने पृथ्वी का भार उठाने का अपना कर्तव्य पूरी तरह त्याग भगवान विष्णु की विशाल सैया सागर का आश्रय ले लिया। बताइए, जब ये ग्यासुद्दीन अपना राज संभालता है तो शेष नाग जो पृथ्वी का भार अपने फन पर रखे थे, वो अब जाकर भगवान विष्णु के यहाँ लेट गए, और वहाँ पर जाकर ये सो रहे हैं, वहाँ पर माने सैया बन गए। स्वयं भगवान विष्णु लक्ष्मी को अपनी छाती से लगाकर और रक्षा का सारा दायित्व छोड़कर क्षीर सागर के दूध सागर में शांतिपूर्वक सो रहे हैं। देखिए क्या बात है। देखिए, इंस्क्रिप्शन ऐसा आपको नहीं मिला था ब्राह्मणों का चाटुगिरी और चमचागिरी। सैकड़ों नगरी इस स्वामी का राजधानी। अब बताइए, सबको तो गिरा ही दिया इस इंस्क्रिप्शन में कि यहाँ के जो मूल निवासी राजा था यहाँ भाग गए, वहाँ भाग गए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है, दिल्ली नामक वह अत्यंत आकर्षक और विशाल नगर अपने शत्रुओं के लिए अंध्रचंद्राकार बाण की तरह चुनौती बनकर फल फूल रही है। पृथ्वी के गर्भ की तरह ही यह नगर का भंडार है। अब बताइए, पृथ्वी के गर्भ की तरह ही भंडार है। अनगिनत रत्नों से भरी आकाश की तरह
आनंद का स्रोत, पाताल लोक की तरह कई महान दैत्य वीरों का निवास, स्वयं माया की तरह सबसे मोहक। योगिनीपुर नामक शहर से मशहूर दिल्ली शहर में उद्दार का जन्म हुआ था। वे एक गृहस्थ, बुद्धिमान, उदार विचारों वाले, पुण्य कर्म वाले, अनगिनत गुणों के स्वामी और हर तरह के दोष से मुक्त व्यक्ति थे। जहाँ वितस्ता, विपाशा और शत्रु नदियाँ चंद्र भागा की उठती हुई अटूट और उमड़ती लहरों के साथ सामने मिलती है, जहाँ अपनी सहायक नदियों के साथ सिंधु नदी मौजूद थी। हिमालय की बौनी प्रजाति का नाम डेंटल, दांतों से बोले जाने वाले के साथ लिखा जाता था, लेकिन मूल पाठ में शेरे ब्रल अक्षर, जीभ को तालू से छूकर भूलने वाले अक्षर का इस्तेमाल किया गया है, जो ऐसा तो लाटा के साथ किया गया है। ऐसा लाटा के साथ किया गया है। अनुप्रास एक ध्वनि का दोहराव बनाने के लिए किया गया है। फिर क्री बिखेरना और अटा जाना, धातुओं से बने एक नए शब्द के लिए जिसका अर्थ है जिसकी चाल बिखरी हुई है, अलग अलग प्रजातियों के लिए इस्तेमाल किए गए विशेषणों को इस तरह चुना गया है कि वे उनके नामों के साथ अनुप्रास बना सके। तो दोस्तों, जो इंस्क्रिप्शन मिला है उस इंस्क्रिप्शन का मैंने हिंदी अनुवाद किया था, उसी को लिया बनाकर, और देख लीजिए कि इसमें जो इनका विष्णु का अवतार है वो वही है। कौन? गियासुद्दीन बर्मन। उन्हीं को शिव बोल रहे हैं, उसी को शेषनाग बोल रहे हैं, उसी को सब। और यहाँ देखिए, पहले सबसे बड़ी बातें हैं कि भारत के मूल निवासी राजाओं को इन्होंने कितना स्तर तक गिरा कर इस शिलालेख में गिराया गया है, और एक मुस्लिम शासक को अपने सारे देवताओं का अवतार से भी बड़ा बताया दिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट ज़रूर करें। और दोस्तों, थोड़ा सा क्वालिटी में हो सकता है कुछ कमी हो बोलने में, लेकिन आपको जो प्रमाण रहेगा उसमें कमी नहीं होगा। तो कृपया आप आगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। तब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय संविधान।